नमस्कार। दूरदर्शन जालंधर के माध्यम से रचना कार्यक्रम देखने वाले देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूँ एक शेर से। महताब फलक पर है, महताब फलक पर है, गंगा का किनारा है। महताब फलक पर है, गंगा का किनारा है। अब साथ हैं हम दोनों, जन्नत का नज़ारा है। मंसूब करूं तुझको किस किस से मेरे हमदम, मंसूब करूं तुझको किस किस से मेरे हमदम। तू फूल है, शबनम है, जुगनू है, शरारा है। दोस्तों, ये पंक्तियां हैं आज की उस युवा कवित्री की जिसे हमने आज के इस रचना कार्यक्रम में बतौर अतिथि आमंत्रित किया है। ये युवा कवित्री जब लिखती हैं, अपनी लेखनी को श्रृंगार रस में डुबोकर इस तरह के गज़ल, इस तरह के शेर, इस तरह की कविताएं लिखती हैं कि आसपास का वातावरण खुशबू से सरोबार हो जाता है। भीनी भीनी महक हमें अपने आसपास दिखाई देती है, महसूस होती है। क्यों? क्योंकि इनका नाम ही है कुसुम खुशबू। तो कुसुम खुशबू जी, आपका हमारे इस रचना प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुसुम जी, मैं अपने दर्शकों से भी बात कर रही थी कि आपका नाम हम कुसुम खुशबू साहित्यिक नाम जानते हैं जी। तो आपका असल नाम भी यही है? नहीं मैम, असल नाम मेरा कुसुम महाजन है। कुसुम महाजन जी जी जी। और खुशबू मेरा तखल्लुस है। वाह, क्या बात है। और इतना खूबसूरत तखल्लुस, खुशबू, जिसका मतलब उच्चारण करते ही, नाम लेते ही भीनी भीनी सी महक हमें चारों तरफ आभास करवाती है। तो ये तखल्लुस आपने खुद चुना या आपको किसी ने दिया? जी, मुझे खुशबू तखल्लुस मेरे उस्ताद मोहतरम शिरोमणि उर्दू साहित्यकार जनाब राजेंद्र नाथ रहबर साहब ने दिया था। वो अक्सर कहा करते थे कि धारीवाल दो चीज़ों के लिए मशहूर है, एक तो यहाँ की ऊनी कपड़े की फैक्ट्री के लिए और दूसरा कुसुम खुशबू की शायरी के लिए। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अच्छे लोगों की यही पहचान होती है कि वो अपने मातहत जो लोग होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे अच्छे तखल्लुस देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। तो रहबर साहब ने आपको ये खुशबू का तखल्लुस दिया। जाहिर है कि उन्होंने कुछ खुशबू का एहसास किया होगा आपके गीतों में, आपकी गज़लों में, आपकी कविताओं में। और जो मैं अगला सवाल आपसे करने जा रही थी कि कुसुम जी, आपका जन्म स्थान कहाँ का है? हल्का सा तो आपने हमें बता ही दिया, धारीवाल से। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए अपने जन्म स्थान के बारे में, अपनी आरंभिक शिक्षा के बारे में, और कैसा रहा आपका बचपन? जी, मेरा जन्म स्थान धारीवाल है, ज़िला गुरदासपुर में। अच्छा। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई। बचपन बहुत सुहावना है रहा, भरा पूरा परिवार जी, सभी का बहुत प्यार मिला जी। क्या बात है। तो शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, कहाँ तक पढ़ी? थोड़ा आप हमारे दर्शकों से ये साझा हो जाए आपके बारे में। मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर का मैंने धारीवाल से किया। और उसके बाद बीएड अमृतसर से की, डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन अमृतसर से। अच्छा, यानी आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है और बीएड की हुई है। ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, है ना? अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो किसी और तरफ जाता है, और बीएड की बात करें तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरा ज्ञान है, वो ये है कि हम शिक्षण संस्था से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे लिए बीएड करना ज़रूरी होता है। तो क्या किसी शिक्षण संस्था से जुड़ी? जी, मैंने धारीवाल में ही कुछ शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का काम किया और अभी भी मैं प्राइवेट ट्यूशन्स कर रही हूँ। अच्छा, ट्यूशन्स कर रही हैं। तो अब विधिवत तौर पर आप किसी संस्था में नहीं जाती हैं पढ़ाने के लिए? फिलहाल नहीं जाती हैं। और जो आपने कंप्यूटर का ज्ञान हासिल किया था उसका क्या रहा? जी, बस वो ज़िंदगी के हर पहलू में अब कंप्यूटर का तो काफ़ी योगदान है। बिल्कुल सही। तो वो अब काम आ रहा है हर किसी फील्ड में। कंप्यूटर तो ज़रूरी है। डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पर्सनल जितना भी आपने आदान प्रदान करना है, आज वो ज़माना ख़त्म हो गया। कबूतर के ज़माने से शुरू हुआ था, यूं कबूतर चिट्ठी लेके जा रहा है, पहुंचा रहा है, वो युग ख़त्म हुआ।
फिर एनवेलप्स की बात आई, हम चिट्ठियाँ लिखने लगे, बहुत इंतज़ार होता था। मैं कई बार कुसुम जी सोचती हूँ, मतलब चलिए बात तो आपके साथ हो रही है, पर कभी कभी सोचती हूँ कि पुराने लोग कितने धीरज वाले थे। पहले चिट्ठी लिखते थे, उसके पहुँचने का इंतज़ार करते थे और फिर उसके जवाब का इंतज़ार करते थे। तो कितनी पेशेंस उनमें रहती होगी। और आज कंप्यूटर का ज़माना, हम क्लिक करते हैं और चाहते हैं उसी तरह उसी समय वहाँ से क्लिक आ जाए। तो चलिए, समय समय की बात होती है, इसी को तो शायद विकास भी कहते हैं। शिक्षण की बात हो रही थी, तो जब आपने ये शिक्षण संस्थान से जुड़ी या आपने शिक्षा देनी छात्राओं को आरंभ की, तो लिखना कब शुरू किया? लिखने का कैसे रुझान हुआ? जी, लिखने का रुझान ऐसे था कि मेरे पिताजी श्री विजयकांत अर्स जी, वो लिखते थे, हिंदी कविता और व्यंग्य लिखते थे। तो अक्सर मुझे अपनी हर एक रचना वो सुनाते थे, कुछ गा के भी सुनाते थे। तो मेरे मन में भी आता था कि मैं भी किसी दिन ऐसे ही कुछ लिखूंगी और पापा को सुनाऊंगी। तो बस यहीं से सिलसिला चल पड़ा। मैं छोटी छोटी कविताएं लिखने लगी और उनको सुनाने भी लगी। अच्छा जी। अच्छा, ये जो आपने कहा कि पिताजी व्यंग्य लिखते थे और कविताएं लिखते थे, तो तब आप किस उम्र में थी? जी, मैं अभी स्कूल का समय चल रहा था मेरा। अच्छा, छोटी ही थी। छोटी अवस्था में ही आपने पिताजी को, तो यानी आपको लिखने की जो घुट्टी है वो बचपन में विरासत में ही मिल गई थी, है ना? पिताजी लिखते थे, कह सकते हैं आप। तो पिताजी की प्रेरणा रही या उनकी इंस्पिरेशन से आपने लिखना शुरू किया। कुसुम जी, वैसे तो आपके परिचय की बात हो रही है, आपके व्यक्तित्व और कृतित्व की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि जिक्र पिताजी का हुआ है तो मैं थोड़ा सा ख्वाहिश मुझे हो रही है कि अगर पिताजी का लिखा हुआ कोई व्यंग्य या कोई कविता अगर आपको याद हो तो कुछ पंक्तियाँ, थोड़ी सी 2-4 पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के साथ उनके बारे में साझा हो जाएं। फिर हम आपकी कविताएं सुनेंगे। मेरे पिताजी की एक रचना है, कनेर के फूल। कनेर के फूल। कल रात धरा से मैंने चुने थे कुछ कनेर के फूल। कल रात धरा से मैंने चुने थे कुछ कनेर के फूल, और रात को सो गया उन्हें छाती से लगाकर। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। रात को सो गया उन्हें छाती से लगाकर, सुबह उठकर देखा तो पाया कि सभी फूल मुरझा चुके थे। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, मन में छुपे किसी पाप से, मन में छुपे किसी पाप से, या किसी पाप के संताप से, या किसी पाप के संताप से। चंद पंक्तियों में उन्होंने बहुत गहरी बातें कही हैं। बहुत अच्छा। तो आपको तो विरासत में ही इतना अच्छा मिला, लिखने के लिए प्रेरणा मिली, घर में माहौल मिला। तो फिर आपने कब लिखना शुरू किया? जी, मुझे अभी भी याद है, मैं फर्स्ट ईयर में थी, बीए फर्स्ट ईयर में, तब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला शेर लिखा। अच्छा। और पिताजी को सुनाया कि मैंने ये पहला शेर लिखा है, और अगर आपकी अनुमति बिल्कुल तो जी बिल्कुल। मैं तो कहने ही वाली थी कि वो पहला शेर जो आपने पिताजी को सुनाया, आज हमें और हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। जी, वो शेर कुछ इस तरह था जी कि जज्बात की रो में हम कुछ इस कदर लिखते गए, जज्बात की रो में हम कुछ इस कदर लिखते गए कि फर्क रहा ना उनके और अपने अफसाने में। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। और वो ये शेर सुनकर बहुत खुश हुए। उनको हुआ कि अब इसको थोड़ी सी लगन लगी है शायरी की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी और मेहनत करो बेटा, और अभी तुम्हें इस क्षेत्र में बहुत आगे जाना है। रहबर सर। हाँ जी, पिताजी ने कहा। तो फिर रहबर साहब की रहनुमाई में आप कब शुरू हुई लिखना? वो ऐसे हुआ कि रहबर साहब की पुस्तक की समीक्षा एक अखबार में थी, तो मैंने वहाँ से उनका एड्रेस लेके उनको एक खत लिखा जी कि मैं इस तरह आपके चरणों में रहकर शिक्षा लेना चाहती हूँ शायरी की। तो उन्होंने मेरी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार कर ली, और यहाँ से शायरी का सफ़र शुरू हुआ। जी, बहुत अच्छे। कुसुम जी, इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, मन में वो हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको गुनगुनाते हुए सुना है, और मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कुसुम जी बहुत अच्छा लिखती हैं, और
लिखती जितना खूबसूरत हैं उससे 4 गुना अच्छे से गुनगुनाती हैं। और जब ये गुनगुनाती हैं तो जैसा मैंने पहले कहा भीनी भीनी खुशबू का एहसास होता है। तो चलिए उस खुशबू में डूबते हैं और सुनते हैं एक गीत या गज़ल इनका तरन्नुम में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। मैं अपनी एक गज़ल के चंद अशार हैं। मेरे हम नवा मेरे हम नफस तुझे हर गज़ल में उतार लूं। मेरे हम नवा मेरे हम नफस तुझे हर गज़ल में उतार लूं। कभी खुद पे ज़ब्त करूं, कभी तुझे बेखुदी में पुकार लूं। मेरे हम नवा मेरे हम नफस। और शेर देखिएगा जी। हो चमन से जब भी गुजर मेरा मुझे खुशबुएं कहीं पास आ। करे फूल फूल ये इल्तिजा कि मैं एक नजर तो निहार लूं। मेरे हम नवा मेरे हम नफस। हुआ जब से तो मेरा हम सफर, मैं उदासियों से हूँ बेखबर। बड़ी खुश गवार है जिंदगी, बड़ी खुश गवार है जिंदगी। तेरे साथ साथ गुजार लूं। मेरे हम नवा मेरे हम नफस तुझे हर गज़ल में उतार लूं। मेरे हम नवा मेरे हम नफस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है बार बार अपने दर्शकों को बता रही थी कि वाकई इनकी गज़लें, इनके गीत सुनकर भीनी भीनी खुशबू का एहसास होता है। और आपकी गज़लों में भी खुशबू फैल रही थी, आपने उसका जिक्र भी किया। जाहिर सी बात है, फूल हैं, शबनम है, तो खुशबू तो होगी ही, इसके बिना तो फूलों का चमन का कोई मतलब ही नहीं। बहुत अच्छा। और आपकी इतनी प्यारी सी गज़ल सुनने के बाद तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं अगला सवाल करूं, लेकिन चूंकि हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं अपने दर्शकों के साथ, तो फिर बहुत कुछ सुनूंगी अभी और बहुत कुछ हमारे दर्शकों के लिए चाहूँगी कि आप पेश भी करें। तो कुसुम जी, आपने क्योंकि लिखना शुरू किया और आपके हाथ में ये किताब भी है, ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि कुसुम जी का ये शाहकार गज़ल संग्रह 2018 में है ना, अगर मैं सही हूँ तो 2018 में प्रकाशित होके आ गया। तो बहुत सुंदर, नाम ही जिसका खूबसूरत है। कुसुम जी, कुछ जानना चाहूँगी कि इस शाहकार गज़ल संग्रह में जो आपने गज़लें लिखी हैं या गीत, कविताएं, जो कुछ भी लिखा है, तो इनके विषय किस तरह के रहे हैं? जी, मुख्य रूप से तो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस की तो आप है ही कवित्री हैं जी। और हर एक पहलू को, जिंदगी के हर एक पहलू को मैंने छुआ है जो इस टाइम इस वक्त चल रहा है जी। जिस तरह का माहौल है उस पर भी सभी रचनाएं मेरी हैं। तो लेकिन मुख्य रूप से मुझे श्रृंगार रस ही ज़्यादा भाता है।
तो मैंने वही किया है। भाई युवा कवित्री हैं, युवा कवित्री की बात कर रही हूँ। अगर श्रृंगार रस युवाओं को नहीं भाएगा तो किसको भाएगा? बहुत अच्छा, श्रृंगार रस तो आपका प्रधान रस है। कुसुम जी, अब सावन आने को है, बस दस्तक दे ही रहा है। गर्मी ने बहुत हाहाकार मचा दी, और सावन पे अगर आपने कुछ लिखा है जी तो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी जी ज़रूर। सावन पे मैंने एक रचना आपके लिए लिखी है जी, तो पेश है आपके सामने। मेरा हर एक मौसम तुमसे है प्यारा, चले आओ। मेरा हर एक मौसम तुमसे है प्यारा, चले आओ। तुम्हारे नाम ही जीवन है ये सारा, चले आओ। ये हरियाली, ये भीगे भीगे मंजर राह तकते हैं। तुम्हारा मुंतजिर आलम है ये सारा, चले आओ। तुम्हारा मुंतजिर आलम है ये सारा, चले आओ। वो मीठा गीत कोयल का, मधुर संगीत बूंदों का। वो मीठा गीत कोयल का, मधुर संगीत बूंदों का। तुम्हारे नाम है सारे का ही सारा, चले आओ। तुम्हारे नाम है सारे का ही सारा, चले आओ। और ये शेर देखिएगा जी। हंसी रिमझिम फुहारे हैं, पड़े हैं बाग में झूले। हंसी रिमझिम फुहारे हैं, पड़े हैं बाग में झूले। मेरा सावन बना दो और भी प्यारा, चले आओ। मेरा सावन बना दो और भी प्यारा, चले आओ। और आखिरी शेर है जी। गुजर जाए ना यूं ही खूबसूरत रुत कहीं खुशबू। वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जी। गुजर जाए ना यूं ही खूबसूरत रुत कहीं खुशबू। मेरी खुशियों का बन के आज बंजारा, चले आओ। मेरी खुशियों का बन के आज बंजारा, चले आओ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इतनी प्यारी मनुहार एक प्रेयसी अपने प्रीतम से कर रही है कि सावन का महीना, चारों तरफ झूले हैं, फूल हैं, नज़ारे हैं, लेकिन तुम्हारे बिना तो सूने हैं। तब तक सुंदर नहीं लगेंगे, तब तक मेरे मन को नहीं भाएंगे, जब तक मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं होगा। बड़ी प्यारी सी मनुहार, बड़ा प्यारा सा आग्रह आपने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से किया। और आजकल इतना सुंदर श्रृंगार रस देखने को बहुत कम मिलता है। बहुत प्यारा कुसुम जी, आप बधाई की पात्र हैं इसके लिए। बहुत धन्यवाद जी। अब एक ना थोड़ा सा हट के सवाल है मेरा, जहन में आया तो मुझे लगा ज़रूर पूछा जाना चाहिए। आप क्योंकि युवा कवित्री हैं, छोटी उम्र की हैं, आपने लेकिन मंच जो साझे किए हैं जी, काव्य मंच जो मैंने आपके बारे में पढ़ते हुए जाना, आपने बहुत बड़े बड़े कवियों के साथ मंच साझा किए हैं जी। अब जब हम बहुत बड़े बड़े कवियों के साथ मंच साझा करते हैं तो दोनों तरफ का अनुभव होता है जी। एक अनुभव होता है कि बड़े लोग हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उत्साह देते हैं, हमारे में जोश ऊर्जा भर देते हैं जी। पर कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सारे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के हमारा मनोबल थोड़ा क्षीण हो जाता है जी। हम हतोत्साहित हो जाते हैं जी। तो आपने जब मंच साझा किए तो आपके साथ कैसा अनुभव रहा?
जी, जब मैंने मंच साझा किया तो मेरा जो अनुभव है बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सकारात्मक रहा। मुझे हर किसी ने प्रोत्साहित ही किया वाह जी, और अच्छा लिखने के लिए, और इसी का परिणाम है कि मैं आज आपके साथ मंच भी साझा कर रही हूँ। बहुत अच्छा। और लिख पा रही हूँ, आगे विकास कर रही हूँ। अच्छा, कुसुम जी, एक ना आपका शेर मुझे याद आ रहा था, बहुत अच्छा शेर था, और मतलब सलाह भी है एक उसमें, छोटी सी पंक्ति में बहुत बड़ी बात, अक्ल से मशवरा कीजिए, है ना आपका शेर। अक्ल से मशवरा कीजिए और दिल की सुना कीजिए, हर तरफ खार ही खार हैं, हर तरफ खार ही खार हैं, इनसे बच के रहा कीजिए। ये गज़ल आप तरन्नुम में गाती हैं या ऐसे ही सुनाती हैं? जी, मैं तरन्नुम में भी गा देती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये वाली गज़ल ज़रूर सुना दें। सुनाइए। अक्ल से मशवरा कीजिए, अक्ल से मशवरा कीजिए, और दिल की सुना कीजिए, और दिल की सुना कीजिए। दौरे हाजिर में लाजिम है ये, दौरे हाजिर में लाजिम है ये, फासलों से मिला कीजिए, फासलों से मिला कीजिए। हर तरफ खार ही खार हैं, हर तरफ खार ही खार हैं, इनसे बच कर रहा कीजिए, इनसे बच कर रहा कीजिए। और शेर देखिएगा। वक्त गम का गुजर जाएगा, वक्त गम का गुजर जाएगा, वक्त गम का गुजर जाएगा, सच्चे दिल से दुआ कीजिए, सच्चे दिल से दुआ कीजिए। कहकशां पर कदम हो अगर, कहकशां पर कदम हो अगर, सर झुका कर चला कीजिए, सर झुका कर चला कीजिए, और दिल की सुना कीजिए। बहुत ही काबिले तारीफ़ अंदाज़े बयां आपका, बहुत सुंदर तरीके से आपने बात की। मैं बात कर रही थी श्रृंगार रस की, लेकिन मशवरों की बात भी करती हैं खुशबू जी। बहुत अच्छे अच्छे सावन का गीत हमने सुना, अक्ल की बातें की, नसीहत की बातें की। श्रृंगार रस तो खैर इनका अपना पसंदीदा विषय है ही। कुसुम जी, आपसे बात करते हुए मन तो नहीं कर रहा कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते करते ख़त्म करें। मन तो ये है कि अभी और सुना जाए और सुना जाए, लेकिन वक्त हमें अनुमति नहीं दे रहा, समय हमारा समाप्त हो रहा है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।